हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। अब हम अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले सेक्शन में हमने सीखा कि हम अपनी जो निच है उसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं और किस प्रोसेस से हम इसमें और ज्यादा डीप से डीप जा सकते हैं, इसके बारे में हमने सीखा। अब इस सेक्शन में हम प्रैक्टिकली अपना अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एक्चुअली प्रैक्टिकली तरीके के जो कंटेंट हैं जो हमें जरूरत पड़ती है हम उसे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में अब हम सीखने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि पिछले सेक्शन में आपको जो भी एक्सरसाइजेज और जो असाइनमेंट्स आपको दिए गए, जो भी आपको काम बताया गया, उनको आप पूरा करके ही इस सेक्शन के अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं। इस नए सेक्शन को शुरू करने से पहले आपको एक बार याद दिला देता हूं, मॉर्निंग रूटीन जरूर फॉलो करना है। मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आपको पहले सेक्शन में बताया उस तरीके से, यानी कि आपको सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले आपको द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, अर्ल नाइटिंगेल की जो ये ऑडियो है वीडियो फॉर्मेट में, आपको इसे डेली सुबह सबसे पहले उठते ही सबसे पहले इसे सुनना है। इसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एक मॉर्निंग अफर्मेशंस का वीडियो है, इसे आपको इसके बाद स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड के बाद तुरंत सबसे पहले इस वीडियो को आपको सुनना है, देखना है। इसके बाद आपको अपने जो गोल कार्ड है, जो मैंने आपको गोल कार्ड आपको क्रिएट करवाया पहले सेक्शन में, उसको आपको रोज जरूर देखना है और पढ़ना है। दिन में जितनी ज्यादा से ज्यादा बार हो सके उतनी बार आपको इस गोल कार्ड को पढ़ना है और देखना है। इसके बाद आपको जब भी आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, आपको जो मैंने आपकी डायरी बनवाई है उस डायरी के अंदर उस तारीख को डाल करके, जिस तारीख को आप शुरुआत करने जा रहे हैं उस तारीख को डाल करके उसमें सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है 1 लाख रुपए पर मंथ। ये आपको डेली का आपका रूटीन है, यानी कि सबसे पहले आपको स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड सुनना है। इसके बाद आपको जो मॉर्निंग अफर्मेशंस हैं इनको सुनना है। इसके बाद आपका जो अपना जो गोल कार्ड आपने अपना बनाया है उसको आपको देखना है, फील करना है, महसूस करना है और उस गोल कार्ड को बुलंद आवाज में कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है। इसके बाद जो आपका जब भी आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं उस शुरुआत करने से पहले आपका जो तारीख है उस तारीख को डाल करके उसके पेज की सबसे पहले ऊपर हेडिंग में सबसे पहले आपको लिखना है 1 लाख रुपए हर महीना, यानी कि 1 लाख पर मंथ आपको डेली लिखना है। ये सारी आपको जो एक्टिविटीज हैं ये आपकी डेली की एक्टिविटीज है जो आपको सबसे पहले करनी ही करनी है। अगर आप इस कोर्स से ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसका आपको इफेक्ट चाहिए, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा इस कोर्स से मैक्सिमम रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो इस मॉर्निंग रूटीन को आपको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने अपना ये मॉर्निंग रूटीन अभी तक नहीं बनाया है या आपने नहीं किया है तो पहले आप उसे कीजिए, उसके बाद ही आप आगे इस सेक्शन में आगे बढ़िए। और मैं चाहता हूं कि जब तक आप इस कोर्स को कर रहे हैं तब तक आप सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए। जैसा मैं कह रहा हूं, जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहा हूं उस तरीके से आपको इस कोर्स को आगे बढ़ना है। जो भी मैं आपको प्रैक्टिकल्स दे रहा हूं, असाइनमेंट्स दे रहा हूं, एक्सरसाइजेस दे रहा हूं, इनको आपको रेगुलर कंप्लीट करना जरूरी है। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं और इस कोर्स से मैक्सिमम रिजल्ट आप नहीं पा सकते। तो इसलिए जरूरी है, जैसा मैं कह रहा हूं इस तरीके से आपको अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और पूरी तरीके से इन बातों को इंप्लीमेंट करना है। बिल्कुल भी
ऐसा क्यों, किस लिए, इन बातों में अभी बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। मैं सिर्फ जब तक ये कोर्स चल रहा है तब तक के लिए आपसे आपका ये कमिटमेंट मांगता हूं कि आप सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को करेंगे, और मेरा आपसे वादा है कि मैं इस कोर्स से मैक्सिमम रिजल्ट कैसे आपको हासिल होगा इसके बारे में पूरा आपको गाइड करूंगा। पूरा आपको इस कोर्स से मैक्सिमम रिजल्ट आपको दिलवा पाऊंगा। आइए इस सेक्शन में अब हम थोड़ा सा कंटेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। आखिर ये अक्सर लोग पूछते हैं कि ये कंटेंट होता क्या है। तो देखिए, कंटेंट, जब भी हम अपनी कोई बात सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, और जिस भी माध्यम से अगर हम पहुंचाते हैं, इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, जिस भी माध्यम से हम अपनी बात को सामने वाले इंसान तक पहुंचाते हैं, इन माध्यमों को हम कंटेंट कहते हैं। कंटेंट इज द इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन कम्युनिकेशन मीडिया, यानी कि जो हमारे बातचीत के जो माध्यम है, जो भी हमारा जो बातचीत का जो माध्यम है, चाहे वो हमारा इमेजेस के थ्रू हो, चाहे हमारा वो वीडियो के थ्रू हो, टेक्स्ट के थ्रू हो, ऑडियो के थ्रू हो, किसी भी जरिए से जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, तो इन कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, जो जरिए हैं, इनको हम कंटेंट कहते हैं। अगर आप इस ऑनलाइन दुनिया की अगर बात करें, तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कंटेंट इज द करेंसी ऑफ द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की इस दुनिया में जिसके पास जितना अच्छा और क्वालिटी कंटेंट है, वो उसकी सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी उसकी वैल्यू है। कंटेंट इज द किंग, यानी कि इस इंटरनेट की दुनिया में जिसके पास जितना अच्छा, जितना वैल्यूएबल और जितना क्वालिटी कंटेंट, अच्छा कंटेंट है, उसको इस इंटरनेट की दुनिया का राजा माना जाता है। यानी कि जिसके पास जितना अच्छा कंटेंट है, वो उतना ही ज्यादा धनी है, उतना ही ज्यादा उसकी वैल्यू है, उतना ही ज्यादा वो पावरफुल है। तो इसलिए कंटेंट को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है इस डिजिटल दुनिया में, कि जो कंटेंट क्रिएशन में अगर जो मास्टर कर गया, जिसने अ, अपने हुनर को इसमें साबित कर दिया, तो वो इस इंटरनेट की दुनिया का, इस ऑनलाइन दुनिया का किंग है। और जिसके पास जितना अच्छा और क्वालिटी कंटेंट है, समझ लीजिए वो सबसे बड़ी उसके पास करेंसी यही है। तो इसलिए कंटेंट इज द करेंसी ऑफ द इंटरनेट, एंड कंटेंट इज द किंग ऑफ इंटरनेट। देखिए, आखिर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कंटेंट। तो कंटेंट जो हमारा होता है, जो हमारे कम्युनिकेशन के जो माध्यम होते हैं, जरिए होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं हमारे कस्टमर को, हमारे ऑडियंस को, हमारे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, उनको नर्चर करने में हेल्पफुल होते हैं। यानी कि उनको हम किस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स का, ऑडियंस का, कस्टमर्स का पालन पोषण करेंगे, यानी कि किस तरीके से हम उनको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देंगे नर्चर करने के लिए, इस चीज में हेल्पफुल होते हैं। जब हम अपनी इमेजेस बनाते हैं, वीडियोज बनाते हैं, टेक्स्ट कॉपी राइटिंग करते हैं, ऑडियो पॉडकास्ट बनाते हैं, जब इन माध्यमों से हम डिजिटल प्रेजेंस अपनी क्रिएट करते हैं, इन माध्यमों से जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं अपने, तो इससे सामने वाले के अंदर, यानी कि हमारी ऑडियंस के अंदर, हमारे कस्टमर्स के अंदर एक ट्रस्ट पैदा होता है, एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ, हम कोई धोखेबाज नहीं है, हम हमारे ऊपर एक विश्वास बनता है, और आगे के लिए कन्वर्जेशन के लिए, यानी कि कोई भी लेन देन के लिए, वो जल्दी, आसानी से और भरोसे के साथ हमारे साथ कर पाते हैं। आपको कन्वर्ट करने में कंटेंट के जरिए आसानी होती है। यानी कि जब हमारे जो ऑडियंस है, हमारे कस्टमर हैं, जब हमारे ऊपर उनका भरोसा बन जाता है, तो उनको कन्वर्ट करना, यानी कि हम उनको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज दे सकें, और उसके बदले हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें वैल्यू दें, और उसके बदले हमारा लेन देन हो, यानी कि पैसे हमें मिले। तो इस चीज को कन्वर्ट करने में, अपनी ट्रैफिक को लीड में
और फिर अपने अपने कस्टमर बनाने में, कन्वर्ट करने में आसानी होती है। हमारे डिलीवरी में आसानी होती है। यानी कि ऑनलाइन दुनिया में जब हम कोई चीज, अपने इमेजेस, वीडियो और टेक्स्ट, जो भी हम कंटेंट बनाते हैं, इसको डिलीवर करने में आसानी होती है। यानी कि हम आसानी से अपनी बातों को सामने वाले तक आसानी से हम इजी फॉर्मेट में हम पहुंचा पाते हैं, अपनी बातों को डिलीवर कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कंटेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट होता है। आइए अब हम जानते हैं कि कंटेंट के माध्यम क्या क्या हैं। मेनली आपके जो कंटेंट हैं, ये 3 माध्यम इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपका इमेजेस। जब हम कोई भी कम्युनिकेशन इमेजेस के माध्यम से करते हैं तो इसे हम, एक हमारा इमेजेस का माध्यम है। दूसरा आपका वीडियोज है। जब हम अपना कम्युनिकेशन वीडियोज के माध्यम से करते हैं, या हम अपना जब कम्युनिकेशन टेक्स्ट यानी कॉपी राइटिंग के थ्रू करते हैं, तो इस प्रकार से कंटेंट हमारे 3 माध्यम मेनली जरूरी हैं। इस सेक्शन को मैंने 3 सब सेक्शन में डिवाइड किया है। इमेजेस, वीडियो और टेक्स्ट। फिलहाल हम इस वीडियो में हम इमेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो इमेज कंटेंट है ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। आइए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, अपना सोशल मीडिया क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस क्रिएट करते हैं, ये जो इमेजेस हैं ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली हमारा कंटेंट है। यानी कि सबसे ज्यादा इमेजेस का यूज किया जाता है। हर कोई आज पढ़ने से ज्यादा, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने से ज्यादा देखना ज्यादा पसंद करता है, ज्यादा इजी से उसे समझ समझ पाता है। जैसे अगर आप नोट करें, बचपन में अगर हमारे पास जब नई नई बुक्स आती थी, जब हम नई क्लास में जाते थे, जब हमारे पास बुक्स आती थी, तो हम क्या करते थे। मैं तो अक्सर ऐसा करता था, मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम है ना, सबसे पहले उन किताबों को पलट करके, सबसे पहले उस किताबों के उस बुक्स के अंदर क्या क्या इमेजेस हैं उन्हें मैं सबसे पहले देखता था। सबसे पहले देख करके उससे थोड़ा सा एक आइडिया, बहुत आइडिया मिल जाता था कि हाँ, इन चैप्टर्स के अंदर लगभग क्या चीज हमें बताई गई है, क्या चीज सिखाई गई है। तो सबसे पहले तो मैं इमेजेस देखता था। बाद में तो हम जब टीचर हमें पढ़ाते थे तो हम पढ़ते थे चैप्टरों को, लेकिन इमेजेस मैं सबसे पहले देखता था। तो इसी तरीके से हर आज भी हर कोई सबसे पहले वो विजुअलाइजेशन, यानी कि जो उसे दिखाई देता है उससे सबसे पहले रेफर करता है। यानी कि पढ़ने से पहले इंसान सबसे पहले इमेजेस को देखना ज्यादा पसंद करता है। इमेजेस बनाने में बहुत आसान होती है। जैसे कि अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं, टाइप करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अनकंफर्टेबल हम फील करते हैं। इसी तरीके से अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, कैमरा चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, उसकी एडिटिंग करनी होती है, बहुत सारी चीजें हमें करनी होती हैं। लेकिन इमेजेस इनकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आसानी से बन जाते हैं और आसानी से सर्कुलेट हो जाते हैं। यानी कि जो हमारी जो इमेजेस हैं ये बहुत ही ज्यादा कम साइज में होती है वीडियोज की कंपैरिजन में। यानी कि एक वीडियो है वो एमबी में, या हो सकता है ज्यादा ही बड़े वीडियो है तो जीबी में भी चले जाते हैं। लेकिन जो आपकी इमेजेस हैं ये आपके केबी के अंदर होते हैं और आसानी से, यानी कि हम इनको अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे आसानी से हम इन्हें शेयर कर सकते हैं और सर्कुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये आसानी से सर्कुलेट हो जाते हैं। इजी टू कंज्यूम, यानी कि हम कम समय में जैसे ही हमारी किसी इमेज पे एक नजर पड़ती है तो हम काफी हद तक लगभग उस चीज के बारे में समझ जाते हैं कि हमें इस चीज के अंदर क्या चीज हमें बताई गई है। जबकि अगर इस जगह पे अगर टेक्स्ट हो तो हमें टेक्स्ट पूरा पढ़ना पड़ता है, तब हम समझ पाते हैं कि हाँ, इसके अंदर क्या चीज है। इसी तरीके से अगर वीडियो है, अगर हमारी मान लीजिए
10 मिनट की अगर वीडियो है, तो जब तक हम उस वीडियो को कम से कम 2 या 3 4 मिनट नहीं देखते हैं, तब तक हम कुछ भी पता नहीं कर पाते कि हाँ इस वीडियो के अंदर क्या चीज है। लेकिन इनकी कंपैरिजन में जो आपकी इमेजेस हैं, एक बार हमारी जब नजर पड़ती है तो हम कुछ सेकंडों के अंदर ही मैसेज को समझ जाते हैं कि हाँ इस इमेज के अंदर हमें क्या चीज हमें बताई जा रही है, क्या चीज हमें दिखाई जा रही है। तो इसलिए आसानी से ये हो जाते हैं, आसानी से हमें समझ में आ जाते हैं, आसानी से हम इन्हें कंज्यूम कर पाते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। यानी कि अगर हमारी कोई इमेज है, इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ भी बदलाव करना है, तो हम आसानी से इसे चेंज कर पाते हैं। जबकि वीडियो है, वीडियो हमें लगभग अगर उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ फेरबदल करना चाहते हैं, तो हमें पूरी ही वीडियो दोबारा से हो सकता है रिकॉर्ड करनी पड़ जाए। लेकिन इमेजेस के अंदर हम सिर्फ जितना हमें चीज की एडिटिंग की जरूरत है, जितना हमें एडिट करना है, उतना हम एडिट करके हम अपनी इमेजेस को आगे जल्दी से हमें हो जाता है। इसलिए हमारी इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो इस वजह से इमेजेस जो इमेज कंटेंट जो है वो इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो इमेजेस हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। यूजुअली जो हमारी जो इमेजेस हैं इनके जो फॉर्मेट्स हैं, ये सबसे पहला जो आसान से इजी टू यूज जो फॉर्मेट है वो आपका जेपैग होता है, यानी कि .jpeg। ये सबसे कम साइज वाली फाइल होती है और ज्यादातर व्हाट्सएप पे हमारे ज्यादातर यूज में .jpeg फाइल ही यूज होती है। इसके बाद हमारा इसका एक फॉर्मेट होता है .png। ये ज्यादातर आपकी जो ट्रांसपेरेंट जो बैकग्राउंड होते हैं उनके लिए ज्यादा यूज करी जाती है। एक आपका फॉर्मेट होता है .pdf। ये आपका एक प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि जल्दी से आप इसमें कुछ कोई भी जल्दी से कुछ भी आसानी से चेंज नहीं कर सकता है। इसी तरीके से आपका एक .gif फॉर्मेट होता है, यानी कि जो आपने देखे होंगे कभी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपने कुछ एनिमेशन देखे होंगे, जैसे हल्का फुल्का कुछ मूवमेंट होता रहता है, हल्की फुल्की कोई चीज हिलती रहती है। तो ये एक तरीके से वीडियो ही फॉर्मेट होता है, लेकिन इमेजेस की फॉर्म में होता है। तो इसलिए एक आपका जो फॉर्मेट होता है ये .gif होता है, यानी कि एक बहुत ही छोटे से एनिमेशंस होते हैं। एक आपका फॉर्मेट होता है इसका .svg, यानी कि ये एक वेक्टर फॉर्मेट होता है। जब हम कोई डिजाइन कोई तैयार करते हैं, छोटी डिजाइन, और जब उसे हम कोई बहुत बड़े होर्डिंग पे या बहुत ही ज्यादा बड़े साइज में जब हमें इसका यूज करना होता है, तो हम इस फॉर्मेट का यूज करते हैं .svg का। यानी कि ये जो आपका .svg है ये ज्यादातर आपका डिजाइनिंग पर्पज से ज्यादा यूज होता है। यानी कि जब किसी चीज को हमें बहुत ही ज्यादा ब्लो अप करके, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा करके जब दिखाना होता है, तो इस जगह पे हम .svg का यूज करते हैं। लेकिन हमारे जो कंटेंट में जब हम वेबसाइट बना रहे हैं, अपना सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे ज्यादातर जेपैग और .png ये दो फॉर्मेट ज्यादा यूज में होने वाले हैं। और अगर हमें कोई प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट बनाना है तो हमारा .pdf ज्यादातर यूज होता है। तो ये इनमें ज्यादा आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक पता हो, इस वजह से मैंने आपको एक जानकारी दी कि हमारे इमेजेस के क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट अपनी कंटेंट क्रिएशन, यानी कि जो इमेज कंटेंट है, इसको अब हम प्रैक्टिकली सीखने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है कैनवा। CANVA, कैनवा। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम किस तरीके से अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी करेंगे, इस बारे में अब हम सीखेंगे। आइए नेक्स्ट वीडियो में अब हम जानते हैं कि हम अपने कैनवा के ऊपर हम किस प्रकार से अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। और आइए नेक्स्ट वीडियो में अब हम प्रैक्टिकली किस तरीके से हम कैनवा का यूज करेंगे, कैसे हम इसके ऊपर अपनी कंटेंट क्रिएट करेंगे, किस प्रकार से हम अपनी इमेजेस बनाएंगे, इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, कमेंट्स में लिख करके बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या नया सीखने के लिए मिला, क्या कुछ आपको नया महसूस हो रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं अपनी इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अब हम
कैनवा के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना सीखते हैं और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।